मुख्यमंत्री जिस ढंग से बनाया गया है, अब सोचिए कि यादव जो है अगर जात को लेकर के राजनीति कभी हुआ करती थी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जो है पैंतरा खेला है और इसमें अब जनता उनका कितना साथ देती है ये देखने वाली बात। क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता भी जो है वो यहाँ पर ये कहती नजर आ रही है कि हमारा वोट तो खाली चला गया। तो देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ना कुछ बदलाव होने की संभावना है। जाहिर सी बात है यहाँ 2024 में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। तो हो सकता है इसके बाद सीएम चेंज हो जाए, तो पॉलिटिकल जो चीज़ वो कह रहे हैं हो सकता है राजनीति करने के मकसद से कह रहे हो। लेकिन देखिए बीजेपी की अगर एंगल से बात करें तो उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जैसा उत्तराखंड में हमने देखा कि हो चुका है, गुजरात में भी ऐसा देखा गया है कि बीच में ही चेंज किया गया है। तो कई जगह पर बीजेपी ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी अपने सीएम के जो चेहरे उनको भी चेंज करती हुई नजर आ जाए। बीजेपी आलाकमान की तरफ से जब से मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव जिस तरीके से शपथ ग्रहण करने के बाद अब कई कड़े एक्शन लेते हुए नजर आए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि कई बड़े बड़े ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके बाद से बार बार यहां पर मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल उठना अब शुरू हो चुके हैं। विपक्षी दल के कई दिग्गज नेता हैं जो मोहन यादव के इन फैसलों को सुनते हुए सवाल खड़े कर रहे हैं और बीजेपी आलाकमान के इस फैसले को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत से अब ऐसे कई राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता हैं जो अपनी बात डंके की चोट पर रख रहे हैं और बार बार यहां पर यही संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पर दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को ही होना चाहिए। क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद वापस मिल जाएगा? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अपने दर्द को छलकाते हुए नजर आ रहे हैं, इन बड़ी वजह से यहां पर अब उन्हें मुख्यमंत्री पद वापस मिलते हुए नजर आएगा या फिर नहीं? न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार यहां पर इन सवालों पर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद सौंपा है, प्रदेश की कमान सौंपी है मोहन यादव को, इसके बाद से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान यहां पर ओबीसी वोट बैंक को बखूबी साधती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर देखा जाए मोहन यादव ने जो एक्शन लिए हैं, जिस तरीके से सड़क के किनारे जो मांस, मछली और अंडे की जो बिक्री की जा रही है उसको लेकर यहां पर जो उन्होंने एक्शन लिया है कि इन पर रोक लगा दी जाए, और इसके अलावा यहां पर देखा गया है कि उन्होंने कई बड़े एक्शन लिए हैं, जिसे देखते हुए अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से लेकर यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तक ने अपनी बात रखी है। दूसरी ही तरफ शिवपाल सिंह यादव का कहना साफ तौर पर यही रहा है कि हम यूपी संभाल लेंगे, आप एमपी संभालें। लेकिन बात यहां पर अखिलेश यादव के बयान पर कर ली जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, उनका कहना साफ तौर पर यह रहा है कि मोहन यादव जो एमपी के मुख्यमंत्री बने हैं वो 2024 तक ही हैं। देखना यह है कि इसके बाद क्या होता है, यह सब दिखाने के लिए है। हर किसी को पता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश का चुनाव लाडली बहना योजना के दम पर जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह बात कही थी। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए थे। जिस नेता ने सरकार बनवाई उसी नेता को दुखी कर दिया। मामा को दुखी करना अच्छी बात नहीं है। यहां पर अखिलेश यादव ने यह बात रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है, क्या वाकई में मामा को दुखी करना अच्छी बात नहीं रही है बीजेपी आलाकमान के लिए? यहां पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहती है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से देखा जाए तो एमपी की सियासत में भी सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल सिंह यादव भी, और दूसरी ही तरफ यहां पर मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वह भी अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनका कहना यह रहा है कि सड़क किनारे जिस तरीके से यहां पर जो बिक्रीकार हैं वह जो इस तरीके से कमाई करते हुए नजर आ रहे हैं उस पर रोक लगाना कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी को जिस तरीके से वह यहां पर फेस कर रहे हैं उससे ज्यादा यहां पर समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसे में देखा जाए तो आकाश आनंद का कहना साफ तौर पर रहा है कि अब इन दलित और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी आलाकमान ने जो फैसला लिया है उस फैसले
फैसले को देखते हुए यहाँ पर सभी दिग्गज नेता आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि आने वाले समय में मायावती कहती हैं कि पहले तो इन सभी को दुकानें अलॉट करा दी जाए और इसके बाद यहाँ पर मोहन यादव ये फैसला लें। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल रहेगा अमन जी से कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं वह, अखिलेश यादव का बयान हो या फिर शिवपाल सिंह यादव का बयान हो या फिर आकाश आनंद का बयान ही क्यों ना हो। ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर जिस तरीके से मोहन यादव को बैठाया गया है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से वह फैसले ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता को वह कम करते हुए इससे नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल 2024 के अगर प्लान है तो बीजेपी को बहुत संभल कर अपना कह सकते हैं कि दाव पेच आजमाने होंगे, क्योंकि आपकी कह सकते हैं कोई भी एक नकारात्मक चीज़ कहने के समाज में आपके खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल पैदा कर सकती है। और कहीं ना कहीं जो मोहन यादव है, जिस तरह से वो एक के बाद एक कई अहम फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल सा बन जाएगा। क्योंकि जो छोटे दुकानदार होते हैं, जो अंडा मछली और ये सब बेच कर अपना गुजारा बसारा करते हैं, उनकी शॉप को इस तरह से आप बंद करा देंगे, उनकी रेडी को आप इस तरह से बंद करा देंगे, तो जाहिर बात है कि एक छोटा वर्ग आपसे पहले ही नाराज़ हो जाएगा। और वहीं शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की इमेज बना कर रखी 18 सालों के अपने पूरे करियर में, सीएम करियर की अगर बात करें तो उसको कहीं ना कहीं ख़राब करने का प्रयास मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। क्योंकि अब तक वो सबको साथ लेकर चले हैं, सबका साथ का जो विकास का वायदा उन्होंने और उनकी सरकार करती रही है बीजेपी, वो सबको उन्होंने उसी तरह प्रोवाइड कराया। चाहे लाडली योजना हो, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं, इसके अलावा और भी तमाम सारी योजना हो, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का फ़र्क नहीं, उन्होंने सबके लिए योजनाओं को प्रोवाइड कराया। तो ऐसे में जो मोहन यादव हैं, उनको कम से कम ये चीज़ सोचकर अपना कदम उठाना चाहिए कि मेरे एक फैसले से कहीं कोई बहुत कुछ राज्य में गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बीजेपी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे सीएम पद सौंपा है कहीं ठीक उसके उलट चीज़ ना हो जाए। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एक वर्ग को तो आप खुश कर सकते हो, लेकिन समाज के बाकी वर्गों को आप नाखुश कर सकते हो। और इसमें जो रेडियाँ हैं, इस तरह की छोटी शॉप्स हैं, सिर्फ मुस्लिमों को होंगी ये ज़रूरी नहीं है, इसमें हिंदुओं की भी होंगी, दिगर और भी जो कह सकते हैं समुदाय, उनकी भी शॉप्स रही होंगी। तो ये सब बातें करके कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान की एक मेहनत कश जो उन्हें ज़मीन यहाँ पे तलाशी है, बनाई है, उसको ये नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और यही वजह है कि चाहे आकाश आनंद हो या और भी तमाम सारे नेता हो, इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप कैसे जो छोटे दुकानदार हैं उनके खिलाफ इस तरह का माहौल या इस तरह का फैसला कर सकते हैं जिससे उनको सीधे तौर पर नुकसान हो। क्योंकि वैसे ही एक देखा जाए तो रोज़गार की कमी है और रोज़गार की कमी के चलते तमाम सारे लोग जो हैं वो इस तरह के काम में अपने आप को आजमाते हुए नज़र आते हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा MBA चाय वाला, ऐसे तमाम सारी शॉप्स खुली, तमाम सारे स्टार्टअप खुले। तो इस तरह से इनको बंद कर देना मेरे ख्याल से कहीं की भी कह सकते हैं अक्लमंदी नहीं होगी। और बीजेपी को चूंकि इस तरह के फैसलों पर रोक लगानी चाहिए, इससे उनका 2024 का जो विजन है वो बेहतर हो सकता, नहीं तो उनको बहुत बड़ा झटका मेरे ख्याल से जो जनता है वो देने वाली है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव के बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि 2024 तक ही मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। क्या वाकई में बीजेपी ने 24 तक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये रणनीति बनाई है? इसके बाद से एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रांशु जी, अगर हम देखें तो 2024 बहुत दूर नहीं है और 5-6 महीने के अंदर में इलेक्शन होना है। 1-2 महीने के अंदर पूरा इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो वाकई कोई ना कोई बीजेपी को फैसला करना था। और ये जो 3 फैसले हुए हैं तीनों मुख्यमंत्री पद को लेकर, तो लोग वाकई जो जानकार सियासी वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 को लेकर ये फैसला किया गया हो। क्योंकि अगर अभी जल्दबाजी में राज्य को बहुत नाराज़ कर देते, मान लीजिए दिया कुमारी को अगर सीएम बना देते तो ये एक अलग तरह की फूट नजर आती है। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और नए चेहरों को कहीं ना कहीं मौका दे दिया। और हो सकता है कि 2024 के बाद जो है इन फैसलों के ऊपर कुछ पुनर्विचार होता हुआ नजर आए। क्योंकि उत्तराखंड में हमने देखा कि साल भर के अंदर उन्होंने सीएम चेंज किए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए कि वहाँ पर 5 साल के अंदर ही मैं सोचता हूँ कि 3-4 सीएम कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आए। कभी त्रिवेंद्र नजर आए तो कभी जो कह सकते हैं कि निशंक नजर आए। तो ऐसे में कई चेहरे जो हैं वो वहाँ पर दिखाई पड़े। तो ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। और जो अखिलेश यादव ने कहा है कि 2024 तक का ये एक तरीके का जो कह सकते हैं कि सांत्वना दी है यादव को और खासकर ओबीसी को, तो हो सकता है इसके बाद सीएम चेंज हो जाए। तो पॉलिटिकल जो चीज़ वो कह रहे हैं हो सकता है राजनीति करने के मकसद से कह रहे हो। लेकिन देखिए, बीजेपी की अगर एंगल से बात करें तो उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। क्योंकि जैसा उत्तराखंड में हमने देखा कि हो चुका है, गुजरात में भी ऐसा देखा गया है कि बीच में ही चेंज किया गया है। तो कई जगह पे बीजेपी ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी अपने सीएम के जो चेहरे उनको भी चेंज करती हुई नजर आ जाए।
वाकई कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी एक अहम फैसला बदलती हुई नजर आ सकती है। आखिरी कुछ सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। क्या वाकई में यहाँ पर 2024 को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव करती हुई देखी जा सकती है नेहा? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सीएम की रेस का हिस्सा तो सिंधिया भी रहे, शिवराज भी रहे, नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे। कैसे देख रही हैं आप अखिलेश यादव का ये कह देना कि 24 तक ही मुख्यमंत्री है मोहन यादव? देखिए, सिर्फ यहाँ पर अखिलेश ही नहीं, विपक्षी दल के कई सारे नेता ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि जिन नए चेहरों को 3 राज्यों में यहाँ पर उतारा गया है वो सिर्फ 2024 के लिए ही हैं। उसके बाद फिर से हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनको दोबारा से यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। और रही बात यहाँ मध्य प्रदेश में बदलाव की, देखिए मैं अगर अपने निजी विचार की यहाँ पर बात करूँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बदलाव हो सकते हैं 2024 से पहले मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता भी जो है वो यहाँ पर ये कहती नजर आ रही है कि हमारा वोट तो खाली चला गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ना कुछ बदलाव होने की संभावना है। जाहिर सी बात है यहाँ 2024 में कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा ही। वाकई कहीं ना कहीं यहाँ पर 2024 में कुछ बड़ा खेला होता हुआ दिखाई दे सकता है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। आखिरकार यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की वापसी सीएम पद पर किन बड़ी वजह से देखने को मिल सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि महिला वोट बैंक कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में ही दिखाई दिया है। अबरार से यहाँ पर अगला सवाल लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। जिस तरीके से जो बहन और बेटियां हैं वह अपनी बात रख रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर उन्होंने वोट दिया लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वह बार बार इमोशनल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान शिवराज के लिए एक बार फिर से सोच विचार करेगा? देखिए, बीजेपी आलाकमान ने सोच विचार करके ही मुख्यमंत्री पद के तौर पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा है। और मुझे लगता है कि जो उनके साथ एक भावनात्मक लगाव वोटर्स का रहा वो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिला। हालांकि जितने लंबे समय से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्यकाल भी रहा उनका, यही वजह रही कि फिर से एक बार जनता ने उन्हें जो है चुना। लेकिन बीजेपी दरअसल जो है आने वाले 6 महीने के बाद जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है चेहरों के रूप में परिवर्तन की और इसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा क्योंकि तीनों राज्यों में उन्होंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है अति पिछड़ा वर्ग का और साथ ही अपर कास्ट का, आदिवासी का, दलित का। तो ऐसे में ये साफ तौर पर 2024 के चुनाव में उन्हें एक जो है बड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर इस पद से हटाया गया है तो जितने लंबे समय तक वो इस पद पर बने रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग 16 साल का कार्यकाल रहा उन्हें, तो मुझे लगता है कि ये एक इनफ समय होता है आपके नेतृत्व में किसी प्रदेश को चलाने के लिए। और बीजेपी ने जो फैसला लिया वो फैसला लिया जाना ही था, आज हो या फिर आने वाले 1-2 साल के बाद हो। तो जो भाजपा हाईकमान का ये फैसला है, मुझे लगता है कि ये भले ही इस समय कहीं ना कहीं ये माना जाता हो कि शिवराज सिंह चौहान कहीं नाराज़ ना हो जाए या फिर वो इसके खिलाफ कहीं कदम ना उठाए, लेकिन इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर 2024 में मिलेगा क्योंकि मोहन यादव को मुख्यमंत्री जिस ढंग से बनाया गया है। अब सोचिए कि यादव जो है अगर जात को लेकर के राजनीति कभी हुआ करती थी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया जो है पैंतरा खेला है और इसमें अब जनता उनका कितना साथ देती है ये देखने वाली बात है। वाकई में देखा जाए जिस तरह से यादव वोट बैंक पर जो राजनीति होती हुई नजर आती थी बिहार में और उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब एमपी में भी होती हुई नजर आ रही, जिसके बाद से अब देखा जाए तो यादव कुनबे की या फिर यूं कहा जाए कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। इसी वजह से यादव कुनबे के जो सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के जो कई दिग्गज नेता हैं, वह अपनी बात खुलकर रखते हुए नजर आ रहे हैं और मोहन यादव पर साफ तौर पर अपनी बात उन्होंने खुलकर रख दी है। शिवपाल सिंह यादव हो चाहे यहाँ पर हो अखिलेश यादव ही क्यों ना। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर जो मामा के नाम से मशहूर हो गए शिवराज सिंह चौहान, उन्हें मुख्यमंत्री पद वापस मिलता है या फिर केंद्र की सियासत में उन्हें वाकई में एक्टिव होते हुए देखा जाएगा, क्योंकि वह कहते हैं कि दिल्ली नहीं जाऊंगा और भीख नहीं मांगूंगा। तो देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान आखिरकार उन्हें क्या कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं। कृषि मंत्रालय को लेकर यहाँ पर अटकलें तेज हो रही हैं। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को क्या कुछ मिलता है ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।